प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। इफिसी पहला अध्याय और उसके हम 19 से आगे जब देख रहे थे और हम इस प्रकार से देख रहे थे कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में उसकी सामर्थ किस प्रकार से कार्य करती है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तुम जान लो उसकी सामर्थ जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं कितनी महान है। और इसी के विषय में हमने 21 से देखा कि सब प्रकार की प्रधानताओं के ऊपर यीशु मसीह है, सब प्रकार के अधिकार के ऊपर यीशु मसीह है, सब प्रकार के सामर्थ के ऊपर यीशु मसीह, और जितने भी नाम हैं उन नामों के ऊपर भी यीशु का नाम है। और इस प्रकार से लिखा है, उसका नाम ना सिर्फ इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। और उसको सब बातों में शिरोमणि बनाकर परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर बैठाया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर उसको कलीसिया को दे दिया। वो अधिकार कलीसिया को दे दिया। इसलिए उसका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, जो ना सिर्फ इस लोक में परंतु आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, उसकी सामर्थ हमें जो है कितनी महान है तुम जानो, क्योंकि ये उसकी देह है, हम उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है। कुलीसी में हम देख रहे थे, लड़कों तुम परमेश्वर के हो और तुमने दुष्ट के ऊपर जय पाया है। जो तुम में है वो इस संसार में जो कुछ है उससे कहीं बढ़कर है, कहीं बड़ा है। हम में परमेश्वर ने अपना आत्मा को दिया है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुम में उससे जो संसार में कहीं अधिक सामर्थ्य है। और इसलिए उसका वचन कहता है कि उसकी सामर्थ हम जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, तुम इस बात को जानो। आज हम प्रभुत्व के बारे में देखेंगे, स्वामित्व के बारे में देखेंगे, मालिक के बारे में हम देखेंगे। और जितने भी शासन है उन शासनों के ऊपर यीशु मसीह स्वामी है। जितनी भी हुकूमत, चाहे वो देखी हो चाहे अनदेखी हो, उसके ऊपर स्वामी यीशु मसीह है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा, उसके वस्त्र और उसके जांघ में लिखा होगा, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो प्रभु है। वो जितने भी प्रभुत्व इस संसार में आप देखते हैं, चाहे आप नहीं भी देखते हैं, वो उनके ऊपर भी यीशु प्रभु है। सारा वस्तुओं का अधिकारी वो है। इसलिए जब आप अय्यूब में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, अय्यूब 41 उसके 11 में, किसने मुझे पहले दिया जिसका बदला मुझको देना पड़े, देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। परमेश्वर कहता है, जितनी वस्तुओं को तू देख रहा है, परमेश्वर कहता है सो मेरा है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो जिसे चाहता उसे देता है, जिसे चाहता है वो उठाता है। और दानियेल की पुस्तक में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वो परम प्रधान परमेश्वर है जो मनुष्य के बीच में राज्य करता है। और जिस किसी पर वो दया करना चाहता उस पर दया करता है, जिस किसी पर वो कृपा दिखाना चाहता उस पर कृपा को दिखाता है, वो परमेश्वर। अब जानिए कि वो प्रभु है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए रोमी में इस प्रकार से लिखा है, रोमी 10 उसके 9 में, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करें। अब जिस घड़ी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं, मेरे प्रियो, आपके जीवन में चाहे देखी चाहे अनदेखी कई बातें आपके जीवन में राज्य कर रही होती है। कई व्यसन, कई बीमारियां, कई प्रकार के अंधकार के कार्य, कई कर्ज, कई प्रकार के संकट आपके जीवन में स्वामी बनकर बैठे होंगे।
परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जितनी प्रभुत्व है उसके ऊपर यीशु मसीह है। जितने स्वामित्व आप देख रहे हैं, चाहे वो नहीं भी दिखाई दे रहा, उसके ऊपर यीशु मसीह स्वामी है। और इसलिए जिस घड़ी आप अपने मुंह से यीशु ही प्रभु है करके अंगीकार करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि यीशु को मृतक में से परमेश्वर ने जिला उठाया, आपके जीवन में छुटकारा आता है। आप उसे प्रभु जान करके जब अंगीकार करते हैं, जब आप प्रभुत्व को, उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते, आपके जीवन में शत्रु कई प्रकार के गढ़ को बना कर रखा, कई प्रकार के शासन को आपके परिवार में बना कर रखा, कई व्यसनों के, कई गरीबी के, कई कर्ज के, कई निराशाओं के, कई चिंताओं के, कई प्रकार के गढ़ को शत्रु बना कर रखा। परंतु जब यीशु को आप अपना स्वामी करके स्वीकार कर दें, और कोई स्वामित्व वहां टिक नहीं सकता, अब कोई अधिकार वहां काम नहीं कर सकता, कोई सामर्थ वहां काम नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, कोई भी अधिकार आपके जीवन पर दावा नहीं कर सकता उसके बाद, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से खरीद लिया, आपको मोल लिया है। और इसलिए आप जाने, जब आप यीशु पर विश्वास करते, उसकी सामर्थ हम में कितनी महान है। आपको परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बुलाया, आप उसके बुलाहट के बारे में जाने, उस बुलाहट की आशा के बारे में जाने, उसके सामर्थ के बारे में जाने, कि जिस घड़ी आप यीशु को अपने प्रभुत्व के रूप में, प्रभु के रूप में आप स्वीकार करते हैं, उस घड़ी आपके जीवन में जितने भी प्रभुता करने वाले गढ़ हैं, जितने भी शक्तियां हैं, वो टूट जाती हैं। उसी घड़ी जितने श्राप के बंधन आपके जीवन पर बांध कर अपने अधिकार को जता रही होती है, उसी समय टूट जाती है। आप जब इस सत्यता को आप भली भांति जानेंगे, आप स्वतंत्र किए जाएंगे। कोई अंधकार आपके जीवन में राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है, जितने भी अधिकार हैं, जितने भी मेरे प्रिय सामर्थ है, जितनी भी प्रभुत्व है, उन जितने भी प्रधानता है, जितने भी नाम है, उन सब के ऊपर यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, उसको सब वस्तुओं का शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह, उसकी परिपूर्णता है। आज उस प्रभुत्व को आप स्वीकार करें, आप जाने, अपने मुख से अंगीकार करें, अपने मुख को खोलें, प्रभु मेरे जीवन का में ये बातें, ये गलत बातें, ये व्यसन, ये बातें, ये गलत आदतें, ये गलत स्वभाव मेरे जीवन पर राज्य कर रहे हैं। प्रभु मेरे जीवन पर अपने अधिकार को जता रहा है, परंतु मेरा प्रभु तू है, तू मेरे जीवन पर अपने प्रभुत्व को कर। प्रभु कोई भी बातें, मेरे गलत बातें मेरे जीवन में प्रभु नहीं बन सकता। आप मेरे प्रभु हो, आप इसके ऊपर आप राज्य करो। अगर आप किसी ऐसी बातों से होकर गुजर रहे जहां आपको लग रहा है कि मुझको ये बातें दबा रही, या मेरे जीवन पर ये शासन कर रही, ये बातें, ये चिंताएं, ये चीजें, ये वस्तुएं मेरे जीवन पर राज्य कर रही है, परंतु मैं आपको बता दूं, जिस घड़ी आप बोलेंगे आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे राजा हो, आप मेरे जीवन के स्वामी हो, आप जब मेरे स्वामी हो, तो ये मेरे जीवन पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। ये मेरे जीवन पर, ये पाप, ये बुराई मेरे जीवन पर हुकूमत नहीं कर सकता। अब जिस घड़ी यीशु मसीह को प्रभु जान करके आप क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं मेरे प्रियो, अब मन से जब विश्वास करते कि वो जीवित है, जिसको यीशु ने मृतकों, परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिला उठाया, आपके जीवन में उद्धार आता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, चाहे जितने भी प्रभुत्व आप देख रहे हैं, चाहे आपको दिखाई नहीं भी दे रहा है मेरे प्रिय, उन सब के ऊपर यीशु मसीह है, और वो आप में है, आपके जीवन को विजय देने के लिए। इसलिए उसका वचन कहता है, हे लड़कों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उसके ऊपर जय पाया, अब विजयी हो। अब जानिए आप विजयी हो। आपको लग रहा है मैं विजयी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस घड़ी आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके आप अंगीकार करते, आप विजयी हो, आप जय पाए हो। आप विजय पाओगे नहीं, आप जयवंत हो मसीह यीशु में, आप जयवंत से बढ़कर हो। ये बातें आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरे जीवन पर प्रभुता कर रहा है, नहीं। आप जिस घड़ी यीशु को अपना प्रभु जानकर स्वीकार किए, वो आपके जीवन से सारे प्रभुत्व को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है।
सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु, आपके वचन के लिए प्रभु, और ये आपके वचन में सामर्थ्य है प्रभु। और जिस घड़ी यीशु मसीह आपको स्वीकार कर रहे अपने मुख को खोलकर स्वामी के रूप में, आज हो सकता है किसी भी प्रकार के प्रभुत्व के नीचे इनका जीवन है और जिनके कारण ये हारी हुई जिंदगी को जी रहे हैं, आज हर एक प्रभुत्व के बंधन जो इनके जीवन पर राज्य कर आपको अंगीकार करने के द्वारा, आपको अपना प्रभु स्वीकार करने के द्वारा यीशु के नाम से वो सारे बंधन तोड़े जा रहे हैं प्रभु। हर एक व्यसन के बंधन, हर एक गलत बातों के बंधन, समय को परमेश्वर चुराने वाली दुष्ट की सारी शक्तियां बांधी जा रही है प्रभु, जो इनको आपकी उपस्थिति से, आपके प्रेम से, आपके निकटता से परमेश्वर दूर कर रहे, ऐसे सारे बंधन तोड़े जा रहे हैं। खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों के ऊपर बीमारियों ने अपने कब्जे को कर रखा, जितने लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, शरीरों के ऊपर परमेश्वर प्रभु जी, छोटे छोटे परमेश्वर प्रभु जी फुंसियों के रूप में परमेश्वर इन्फेक्शन के रूप में कब्जा कर रखा, यीशु के नाम से वो बंधन तोड़े जा रहे हैं। और इसी घड़ी प्रभु जी आपका हाथ आपके लोगों को चंगा कर रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि यीशु मसीह आपने हर एक रोगों के लिए प्रभु जी आपने दुख उठाया, आपने कोड़े की मार को सहा, और जब आपने सह लिया आपके बच्चों को अब सहना ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु आपने हर पीड़ा को आपके बच्चों के जीवन से उठा लिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। पाप और श्राप के बंधन यीशु के नाम से तोड़े गए प्रभु, आपका धन्यवाद पिता। हम एक एक प्रियजनों को, एक एक व्यूअर्स को हम ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपका सुरक्षा का हाथ हर एक के जीवन पर बना रहने पाए। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।